रिश्वतखोरी करने वाले पुलिस अफसरों को ही देखा होगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले अफसरों को भी देखा होगा। याद रखना, ये झांसी सबसे अलग है। 24/7 ऑन ड्यूटी। मेरे पिता सरहद पर रहकर आतंकवादियों का खात्मा करते थे और मैं देश के अंदर रहने वाले क्रिमिनल्स का जड़ से खात्मा करती हूँ। मेरे दूसरे भी अपॉइंटमेंट्स हैं। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, प्लीज। आज के बाद के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। We'll see you soon. Let's go. उसे यहाँ लेकर आओ। चल हमारे साथ। मैं क्यों आऊँ? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चलेगा। आऊंगा। कॉलर छोड़िए सर। जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, छोड़िए। हमारे घर में आकर हमारे आदमी पर हाथ डालेगा, छोड़ो उसे। ए, चल। मुझे बचाइए। ए, हाथ हटा। छोड़ दे इसे। बोला ना हाथ हटा। बोला ना, छोड़ उसको। अगर ड्यूटी करते वक्त मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसकी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। हमारे लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट करोगी? किसी को भी कहीं से भी किसी भी सूरत में बिना कुछ बताए अरेस्ट करने की स्पेशल पावर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे। पढ़ना आता है तो पढ़ ले। क्या होगा? ओए, क्या नाम है तेरा? राम प्रसाद मैडम। ओहो, राम प्रसाद। नीलकंठ के घर पे तू कितने सालों से काम कर रहा है? वो मैं 10 साल से उनका ड्राइवर हूँ मैडम। अरे बाप रे। ओके। राम प्रसाद। हाँ मैडम। लंच में क्या खाएगा तू? मुझे भूख है मैडम, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। रहने दीजिए मैडम। इसके लिए एक बढ़िया बिरयानी मंगाओ। बिरयानी मंगा रहे हैं? लगता है मैं गया। इसे बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे। अरे बाप रे, बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे? हे भगवान। मैडम मैडम, मेरी भूख खत्म हो गई मैडम। खाओ राम प्रसाद। नहीं मैडम। अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, इंटेरोगेट भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं मैडम। चल जा, आराम से खाना खा राम प्रसाद। खाना दो इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। आप कह रहे हैं तो खा लेता हूँ। थैंक्स मैडम। हे भगवान, मेरी रक्षा राहुल। करना। ओके मैडम। खा लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होगा। राहुल। आया मैडम। अबे चल, बिरयानी मैडम बुला मस्ती रही है। कहाँ से चल। बनाई थी सर? ठीक है राम प्रसाद, अब तू घर जा। हाँ, घर जाओ। मेरे कान ने सही सुना क्या? मैं कह रही हूँ ना तुझसे, तू घर जा। आप बहुत अच्छी है मैडम, बहुत तरक्की करेंगी। हाँ जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है मैडम। ओके? ओके मैडम। तो चलो मैडम। मैं तो सोच रहा था कुटैया होगी, बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया। कमाल है। मैडम ने उसे ऐसे ही क्यों भेज दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आई थी तो मिसिंग केस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कहा था, पर अब तक कुछ नहीं बताया मैडम आपने। हमने नीलकंठ जी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। उसने एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया है हमें। उसी के आधार पर जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करूंगी। एंड इन अ फ्यू डेज आपको जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये ऐसे क्यों घूर रही कुछ है? अकल है या नहीं तुम में? इतना भौंक क्यों रही है? बात क्या हो गई? अपनी मौत को दावत दे के आए हो क्या? ऐसा क्या हो गया? क्या कहा तुमने पुलिस स्टेशन में उस नीलकंठ के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। हटो। तो फिर टीवी वाले क्या बक रहे हैं? मार डालेगा वो हमें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से भाग जाते ठीक है, हैं। तुम तैयारी करो, मैं बच्चों को लेकर के आता हूँ। अरे मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो। कहाँ हो?
अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज इसे चला देते हैं। जल्दी लेके आ। चलो भाई। डाल इनके ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया, छोड़ मैंने दीजिए कुछ नहीं हमें। बताया। ए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। चलो उठ यहाँ से। मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन आपने कहा कि मैंने नीलकंठ के बारे में कुछ क्लू दिया है। उस नीलकंठ को लगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसलिए उसने मारने के लिए गुंडे भेजे मैडम। अब मेरी फैमिली का क्या होगा मैडम? बचाया किसने है? आपने ही। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन नीलकंठ के बारे में आप कुछ नहीं जानती। चलो यहाँ से। ठीक है, तो घर जा। ऑलरेडी वो लोग तेरा बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार तो मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचा लिया, आगे कौन बचाएगा? क्या मैडम, ऐसे बार बार क्यों डराती हैं आप मुझे? ध्यान से सुनो राम प्रसाद। ये पापी लोग जिनके बीच तुम घिरे हुए हो, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खत्म कर देंगे, और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। बचना है तो सब सच बता दो। जो जानते हो वो बता दो। एक घर है नंद गोकुल मैडम, और उस घर नंद गोकुल में मालिक श्रीनिवास मूर्ति जी और उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या रहते थे। ऐश्वर्या का जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या लंदन में रहती थी। भगवान ने सब कुछ देकर सब कुछ छीन लिया, उनके घर का चिराग ही बुझा दिया। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये सब क्या कर रहे हो भाई? आप महान है मूर्ति जी, आपके बहुत एहसान है हम पर। क्या शर्मा जी, बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई है ना? जी मिल गई। सीट तो मिल गई है सर, हाँ, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मेडिकल की फीस, हॉस्टल फीस की व्यवस्था मैं करूंगा, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसको एहसान मत कहो, तुम सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, सेवा करो लोगों की, बस उसी से हमारा एहसान चुकता हो जाएगा, है ना? जी जरूर। ओह गुप्ता जी, सब ठीक तो है? सब ठीक है मालिक। हाँ? वैसे मालिक, हाँ? आप हमेशा सबका भला करते हैं, इसीलिए भगवान आपसे बिना पूछे सदा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखते हैं।
आपके घर में कोई शुभ समाचार आए, इसीलिए हम लोगों को मौका देते हैं। ओह, इसका मतलब अच्छी खबर आने वाली है। हाँ मालिक, वैसे न्यूज चैनल वाले भी अच्छी खबर के लिए मुझे ही ढूंढते रहते हैं। देखिए श्रीनिवास जी, मैं आपकी बेटी ऐश्वर्या के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। मैसूर के नीलकंठ जी बहुत बड़े रईस हैं, एमएलए रह चुके हैं, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं। उनका इकलौता बेटा है विकी। हमारी ऐश्वर्या बेटी की अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे वो लोग। लड़का तो अच्छा बता रहे हो और उसका परिवार भी अच्छा बता रहे हो। अब देखो आगे भगवान की मर्जी। बुला लीजिए उनको। जैसा आप कहें मालिक। नीलकंठ जी, ये है हमारे श्रीनिवास जी का घर, है ना? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। यही है नीलकंठ जी। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। और कैसे हैं श्रीनिवास मूर्ति जी? आइए आइए, चलिए, अंदर आइए। आइए चलिए। आइए। आपका सफर तो अच्छा रहा ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। बैठिए बैठिए। बैठिए। लोग तो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके दान धर्म के बारे में जिस इज्जत और सम्मान से बात करते हैं, सुनकर बहुत खुशी होती है। सब भगवान की कृपा है। श्रीनिवास जी, ऐश्वर्या बेटी को बुलाइए। हाँ हाँ, बुलाइए। सुनो बेटी ऐश्वर्या, आ जाओ। ये मेरी बड़ी बेटी ऐश्वर्या है, बहुत संस्कारी है। कितनी सुशील है। खुश हो बेटी। क्यों बेटा विक्की, पसंद आई तुम्हें? देखो बेटी ऐश्वर्या, लड़के को भी अच्छी तरह से देख लो। अगर शर्म से सर झुकाए रहोगी